हेलो एवरीवन, आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे 15 डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब ये अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इसके और हेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस, किस कंडीशन में उसको यूज़ किया गया और फ्रिक्वेंसी क्या है, कि आप उसे बार बार यूज़ करते हैं या फिर कितनी फ्रिक्वेंसीज में आप उसे यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में। आइए चलिए देखते हैं। सो फर्स्टली डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रिएक्शन होती है जो रिड्यूस करती है आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को। अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट किया जाता है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो या फिर हार्मफुल स्टिमुलाई आपको दिख रहा हो तो आप अपने डिफेंस में इस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली दिमाग का एक पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अमेगडाला, जो फाइट, फियर और फ्राइट को कंट्रोल करता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको पता नहीं होता आपको नॉर्मली कैसे रिएक्ट करना है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हेल्दी और अनहेल्दी दोनों हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी। डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी में आप इसको कितने बार यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत नॉर्मल होते हैं, आराम से इजीली इसको यूज़ कर लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है यार कैसे रिएक्ट करना है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, या मैं इस सिचुएशन में किस तरीके से कर सकता था। बाद में सोचते हैं कि यार ऐसे भी तो कर सकता था, ऐसे ही क्यों किया। तो फ्रिक्वेंसीज ज़रूरी है, आपको पता हो आपको कैसे रिएक्ट करना है। नॉर्मल है, हम सब लोग आराम से रिएक्ट करते हैं। मैं 15 बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगी। होने को बहुत सारे होते हैं, मेन 15 हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं 15 ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो फर्स्टली है आइडलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले इंसान को ज़्यादा डिजर्विंग क्वालिटीज़ के हिसाब से नापना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बेसिकली आपने सामने वाले को उठा दिया और अपने आप को डाउन कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपका बॉस है या फिर आप किसी फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे किसी को अवार्ड मिल रहा है, तो आप उस इंसान को उसकी जो डिज़ायर या डिजर्विंग क्वालिटीज़ होती हैं उससे भी ज़्यादा परसीव करते हैं, या फिर लगता है कि यार ये बहुत ऊपर है, इसको मैं गलत को भी गलत नहीं बोल सकता, तो आइडलाइज कर लेते हैं और अपने आप को सेफ साइड में रख लेते हैं। सेकंड है डिनाइल। डिनाइल में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक अनहेल्थी कंडीशन में आप हैं या एक रिलेशनशिप में आप हैं, तो आप डिनाई करते हैं। सब कुछ गंदा चल रहा होता है, फाइटिंग चल रही होती है हर बार, पर आप कहते हैं अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते बेसिकली। तो डिनाई करते हैं कि सब कुछ अच्छा है जबकि कुछ भी अच्छा नहीं होता। सो थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली हम अपना गुस्सा उस इंसान पे ना निकाल कर जिस पे हमें आ रहा है किसी और पे निकालते हैं, फिर वो इंसान अपना गुस्सा किसी और पे निकालता है। तो इस तरीके से हम अपने इम्पोज करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को इम्पोज करते हैं किसी और के ऊपर। फोर्थ इज़ इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में बेसिकली हम अपने लॉजिकल ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में या फिर किसी का भी डिवोर्स हो रहा है, आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है, तो आप उनकी सिचुएशन को समझते नहीं हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं। आपको बस अपना दिख रहा होता है कि किस तरीके से फिक्स करना है इसे। ऐसा कुछ है ही नहीं उनकी रिलेशनशिप में, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे बस फिक्स करना है। तो अपने लॉजिकल ब्रेन का ओवर यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हो जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकती हूँ। साथ साथ इस तरफ मेरी और भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की प्लेलिस्ट आती है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से डील करनी है, और आगे किसी को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बेसिकली होता है जो सनी देओल की मूवी में दिखाते हैं कि अगर उसको गुस्सा आ रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है तो वो बॉक्सिंग करना स्टार्ट करता है, पंच करना स्टार्ट कर देता है। तो कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक होती है। गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, किसी को पसंद नहीं आएगा, तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं जो लोगों को ओके लगती है। बॉक्सिंग कर रेडी के अपना गुस्सा निकाल रहा है। सब्लिमेशन में इसी तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ करते हैं पैसिव एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन मतलब डायरेक्ट गुस्सा नहीं दिखाना है पर टॉन्टिंग करनी है, या फिर सुबह गुस्सा आया था, शाम को होते होते कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उस चीज़ को बोल देना है। तो कि तूने ये किया था, समझ नहीं आया तुझे,
नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले इनिशियली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं पर तूने ना ऐसे किया था, वो घुमा फिरा के उस चीज़ को कहीं ना कहीं पैसिवली शो कर देना। सो नेक्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन में बेसिकली हम अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते और हम ट्राई करते हैं कि हम उसे कहीं ना कहीं डिग इन कर दें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैक कर दें और उसे कभी फेस ना करें। बट ऐसा होगा नहीं, कभी ना कभी उस फीलिंग का सामना करना पड़ेगा, हेलो कहती हुई आ जाएगी और यही क्रिएट करती है आगे जाके डिप्रेशन और बहुत सारी मेंटल इलनेस को। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में बेसिकली हम लोग किसी और को ब्लेम करते हैं या एट्रीब्यूट करते हैं, सारी अपनी फीलिंग्स जो होती है किसी और पे थोप देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक आदमी है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है और बोलता है कि इसने मेरे साथ चीटिंग करी है, जबकि उसके पास कुछ एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, बस उसने सोच लिया है अब मुझे किसी चीज़ का सामना करना नहीं है, मैंने अपने डिफेंस में इस चीज़ को यूज़ किया है, बस ख़त्म करो इस चीज़ को, फिनिश। नेक्स्टली होता है विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग बेसिकली मान लीजिए एक दिन पहले पार्टी है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो आप उस चीज़ को करते हैं कि यार पार्टी कर लेता हूँ, एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। तो आप कहते हैं एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा, डिफेंस में यूज़ किया और जो अच्छी चीज़ लग रही होती है, जिसमें मज़ा ज़्यादा आ रहा होता है, उस चीज़ को करने पहुँच जाते हैं। आपको अपने कॉन्सिक्वेंसेस पता है, आपको रिजल्ट पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर भी आप चूज़ करते हैं उस चीज़ को जिसमें मज़ा आ रहा होता है। नेक्स्टली है ओवर कंपनसेशन। ओवर कंपनसेशन, मान लीजिए ज़िंदगी में आपने पहली बार या एक बार ज़िंदगी में कोई गलती करी किसी इंसान से और वो आपको आके बोल देता है, तो आपको लगता है कि यार मैंने हर्ट कर दिया इसे। अब आप बार बार कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कभी उसे मना रहे हैं, कभी किसी तरीके से पार्टीज़ में उसको सॉरी बोल रहे हैं, तो बार बार आप ओवर कंपनसेट करते हैं। एक बार प्रॉब्लम हो गई, सॉरी बोल दिया, काम ख़त्म, बट आपको वो बार बार फील होता है, उसी चीज़ को आप बार बार यूज़ करते हैं और सॉरी बोलते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं कंसोल करने का ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट इज रिग्रेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने कोई गलती करी होती है, जैसे हमारी मम्मी ने अगर कोई गलती करी होती है तो एकदम बच्चे की तरह हो जाते हैं, नहीं मैंने नहीं किया, कुछ भी मैंने नहीं किया, बच्चों की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी, या तो उनकी तरह साउंड निकालते हैं या उनकी तरह बिल्कुल शिनचैन वाली एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चाइल्ड फेज को अपना डिफेंस की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन बेसिकली वो सुना होगा ना कि जहाँ सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा प्यार होता है। तो मान लीजिए दो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा फाइट करते हैं क्योंकि वो डिफेंस में यूज़ कर रहे हैं उस फाइट को, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शो नहीं करना चाहते, तो वो फाइट करते हैं, झगड़े दिखाते हैं ताकि वो डिफेंस में यूज़ कर सके और दूर रह सके उस चीज़ से या इग्नोर कर सके। सो नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में बेसिकली हम सामने वाले को बोलते हैं कि ये डिज़र्व करता था, जो भी गलत हुआ ये डिज़र्व करता था, और अपने आप को डिफेंड करते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो तब भी यही कहता है कि ये डिज़र्व करता था, इसकी मौत होनी चाहिए थी और मैंने कोई गलती नहीं करी है, इसे मार। सो नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो आप लोग यूज़ करते हैं अपनी अजीबोगरीब सिचुएशंस में या फिर ऐसी कंडीशन जो आपको अनएक्सपेक्टेड हो। तो नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड डिसएसोसिएशन। बेसिकली इसमें होता है हम इमोशनली विड्रॉल कर लेते हैं अपने आप को नॉर्मल सिचुएशन से। कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है या कुछ भी शेयर करना चाह रहे हैं तो आप इमोशनली डीअटैच हो जाते हैं उससे। कोई भी, जैसे अगर हम मर्डर का कोई केस बता रहे हैं तो कोई इमोशंस नहीं झलकेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। अगर एंगर शो कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कुछ मेरे को गुस्सा आया था, तो कोई इमोशन फेस होगा ही नहीं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं इमोशनली। लास्ट है विड्रॉल। विड्रॉल में आप कंप्लीट एक वॉल बना लेते हैं कि मेरे को किसी, इंट्रोवर्ट भी जाने जाते हैं इस नाम से, कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, ना ही फिजिकली प्रेजेंस होना है किसी गैदरिंग में, ना ही इमोशनली कनेक्ट होना है किसी से भी। विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को सोशल इंटरेक्शन या किसी भी सिचुएशन से। अब मेनली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। क्या ये आप पे हावी हो रहे हैं, क्या ये इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज कितनी है, आप दिन में कितनी बार यूज़ करते हैं, क्या आप रियलिस्टिक हैं भी या हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म को ही यूज़ कर रहे हैं। तो अपने आप को रियलिटी फेस कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है उन लोगों से जो लोग आपको जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। आपको हमेशा उस फेज़ में नहीं रहना है कि मेरे को डिफेंस यूज़ करना है, सामने वाला मेरे को नहीं समझेगा, समझेंगे। कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है और आगे बढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अगर पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो फ्यूचर को देख नहीं पाएंगे और प्रेजेंट तो साथ साथ चला ही जाएगा।
अब वीडियोस तो अच्छी होती ही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।